नमस्कार। तीन खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, जिन तीन खबरों पर आज हमारी नजर रहेगी उसमें सबसे पहली खबर हम आपको बता देते हैं, राजस्थान से जुड़ी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक हफ्ते में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात की है। उन्होंने ये कहा कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये पद उन्हें नहीं छोड़ रहा। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे, मध्य प्रदेश से जुड़ी है, जहां चुनावी साल और भाजपा और कांग्रेस की बुंदेलखंड पर पैनी नजर है। पीएम मोदी 12 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 22 अगस्त को सागर जिले के दौरे पर रहेंगे। चलिए तीसरी खबर हम आपको बताएंगे, छत्तीसगढ़ से जुड़ी है, जहां शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे ने सहायक शिक्षक पदोन्नति के पोस्टिंग में हुए लेन देन की पुष्टि के बाद सभी पोस्टिंग को रद्द कर नए सिरे से लिस्ट जारी करने का फरमान जारी कर दिया है। अब इन तीन खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहली खबर हम आपको बताते हैं कि सोचता हूं सीएम पद छोड़ दूं। राजस्थान की अगर बात की जाए तो इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। कांग्रेस और बीजेपी चुनाव जीतने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है और इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ये कह दिया कि वो मुख्यमंत्री पद तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये पद उन्हें छोड़ नहीं रहा। सीएम गहलोत ने भी कहा कि अगर मैंने ये बात बोली है तो मैंने सोच समझकर बोली होगी। मन में आता है कई बार कि ये पद छोड़ दूं, क्यों आता है वो एक रहस्य है, लेकिन हाई कमान जो फैसला करेगा वो मुझे मंजूर होगा। बता दें कि सीएम गहलोत एक हफ्ते में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात कर चुके हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषक गहलोत के इस बयान को सोची समझी रणनीति का हिस्सा भी बता रहे हैं। तो राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है और दूसरी बार एक बार फिर से अशोक गहलोत बयान देते हुए नजर आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन जो पद है वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा। सीएम गहलोत ने भी कहा कि अगर मैंने ये बात बोली है तो मैंने सोच समझकर बोली होगी। मेरे मन में इस तरह के विचार आते रहते हैं। अब ये क्यों आते हैं, ये एक रहस्य भी है। हाथ बदलना बहुत बड़ी बात है। क्या आप बार बार मुख्यमंत्री बनो? ठाकुर देवी जी, आपकी भावना को मैं कदर करता हूँ, पर मैं कई बार सोचता हूँ कि मुख्यमंत्री पद को मैं छोड़ दूँ, पर मुख्यमंत्री पद मुझे छोड़ नहीं रहा है। मैं कहता हूँ हर बात में बोलता हूँ सोच समझ के बोलता हूँ। ये बात बोली मैंने सोच समझ के बोली थी। मैं कहना चाहूँगा मीडिया वालों को सबको, मैं समझता कि रनिंग के अंदर मैंने कॉमेडी कर दी। सोच समझ के बोलता हूँ हर शब्द राजनीति का। तो क्या बोला था, मन में आता कि भाई छोड़ दे, क्यों आता वो छोड़ेगा, वो तो रहस्य है। मन में आता है छोड़ दे, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। ये कड़ी हिम्मत चाहिए आदमी, और हाईकमान फैसला करे वो मुझे मंजूर है। आप सोचिए इतना बड़ा फैसला मैं खुद कर रहा हूँ भाई कि हाईकमान का तो फैसला मेरे मंजूर हो गया होगा, पर ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए भाई कि मैं पद छोड़ना चाहता हूँ, पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता। प्रेम कुमार जी, जब किसी नॉर्मल इंसान की अगर हम बात करते हैं तो उसके मन में अगर कुछ विचार आ रहा है तो वो तो कर देता है, लेकिन नेताओं के मन की अगर विचारधारा के बारे में बात की जाए, जब वो बोलते हैं या कुछ कहते हैं तो उसके बड़े ही गूढ़ रहस्य भी होते हैं। अब अशोक गहलोत की बात कर लें, सचिन पायलट की बात कर लें, तो उन दोनों के बीच जो विवाद चल रहा है 4 सालों से कुर्सी का, वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इस तरह के बयान को अब किस तरह से समझें, क्या मायने इसके निकाले जाएं? जी देखिए, पृष्ठभूमि जो है वही इस बयान को महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ने की घोषणा की है उसमें जी प्रेम कुमार जी से हम फिर से संपर्क करेंगे। आपको बता दें, सोचता हूं सीएम पद छोड़ दूं, लेकिन पद मुझे नहीं छोड़ रहा।
अशोक गहलोत ये बयान देते हुए नजर आए। हालांकि दूसरी बार है जब इस तरह से वो बयान देते हुए नजर आए। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है और लगातार कुछ ना कुछ बयानबाजी लगातार सामने आ रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चुनाव जीतने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, इनका एक बड़ा बयान सामने आया है, वो चर्चा का विषय जरूर बन गया है। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं लेकिन ये पद उन्हें छोड़ने नहीं दे रहा। सीएम गहलोत ने भी कहा कि मैं मन की बात मैंने की है और मैंने सोच समझकर ये बात कही होगी। मन में मेरे आता है कि कई बार मैं ये पद छोड़ दूं, आखिरकार क्यों आता है ये भी रहस्य है, वो ये भी कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन हाईकमान जो भी फैसला करेगा वो मुझे स्वीकार्य होगा। अब ये आपको बता दें कि सीएम गहलोत एक हफ्ते में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात कर चुके हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि गहलोत के इस बयान को सोची समझी रणनीति, वो बता रहे हैं कि ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि सोमवार को आपको याद होगा कि उन्होंने खुद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा फकीर होने का भी दावा अभी हाल ही में कर दिया था और एक बार फिर ये कहते हुए नजर आए हैं कि मुख्यमंत्री पद वो छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन ये पद जो है वो उन्हें छोड़ ही नहीं रहा। हालांकि अब ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे। आखिरकार विधानसभा चुनाव और सचिन पायलट के साथ विवाद, कुर्सी का जो विवाद लगातार चल रहा है, मुख्यमंत्री पद की रेस लगातार चल रही है, उससे लेकर उनके इस बयान को कई राजनीतिक विश्लेषक बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं तो कई अपने ही तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि वो कहते नजर आए कि हाईकमान का जो भी फैसला है वो मुझे मंजूर होगा। गहलोत ने राजस्थान में नए जिलों के गठन पर जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में समारोह का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कई बार मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात उनके मन में आती है लेकिन ये पद उन्हें छोड़ नहीं रहा है। कांग्रेस नेता ने भी कहा कि अगर मैंने ये बात सोच समझकर बोली है तो मेरे मन में कई बार इस तरह के विचार जरूर आते जाते रहते हैं। अब हालांकि क्यों इस तरह के मेरे मन में विचार आते हैं ये एक रहस्य है, मिस्ट्री है, वो ये कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन हाईकमान जो भी फैसला करेगा वो मुझे मंजूर होगा और ये कहने की हिम्मत भी होनी चाहिए कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, ये भी वो कहते हुए नजर आए हैं। आपने ठीक से सुना, ये कहते हुए नजर आए हैं अशोक गहलोत कि ये कहने की हिम्मत भी होनी चाहिए कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं पर ये पद मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। इस साल नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होना है 5 राज्यों में जिसमें राजस्थान भी है जहां विधानसभा चुनाव होना है। इसे लेकर कांग्रेस लगातार पुरजोर कोशिश कर रही है, कमर कस चुकी है काफी समय से। पार्टी में जो अंदरूनी कल है वो आपको भी याद होगा कि किस तरह से लगातार सामने आती रही है, उससे भी पार कर लिया गया है। सीएम गहलोत पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच रिश्तों में जिस तरह से खटास विवाद लगातार देखा गया है, हालांकि वो खत्म हो चुका है ये उनकी तरफ से कहा जाता है, लेकिन सचिन पायलट के साथ उनके पुराने टकराव को देखें या फिर कुछ महीनों के दौरान कांग्रेस आला कमान द्वारा उनके बीच में सुलह की भी बात सामने आई थी। वो भी आपको याद होगा कि भी हाल ही में दिल्ली में हाईकमान की मीटिंग हुई थी, बैठक बुलाई गई थी, एक बार फिर से उन दोनों को बुलाया गया था, समझाइश दी गई थी, पूरी तरह से कोशिश की गई थी कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन सचिन पायलट के साथ उनका पुराना टकराव, उनके सुलह के प्रयासों की पृष्ठभूमि को अगर देखें तो गहलोत के इस बयान को बेहद अहम माना जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व भी कई बार ये संकेत दे चुका है कि हो सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा घोषित ना हो। चलिए, ये तो नहीं कि सोचता हूं सीएम पद छोड़ दूं, आगे क्या होगा ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन चलिए आपको बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मोदी खड़गे का मिशन बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड सागर की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए महज 3 महीने का वक्त बचा है। इससे पहले भाजपा को देखें, कांग्रेस को देखें, अपनी अपनी तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन इस बार दोनों ही पार्टियों की बुंदेलखंड पर खास नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मध्य प्रदेश का दौरा करने जा रहे हैं। पीएम मोदी 12 अगस्त को सागर जाएंगे, विभिन्न कार्यक्रम वहां होने हैं, उसमें शिरकत करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे संत रविदास के मंदिर का भूमि पूजन करने जा रहे हैं और ढाना कार्यक्रम स्थल से विशाल चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे।
इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी 22 अगस्त को सागर के दौरे पर ही रहेंगे और चुनावी सभा को संबोधित कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। ये भी आपको बता दें कि बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना जिले आते हैं। यहाँ के इन 6 जिलों की अगर बात की जाए तो 26 विधानसभा सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में इन 29 सीटों में से 19 सीटें तो बीजेपी के खाते में गई, जबकि कांग्रेस के पास 8 और सपा बसपा को देखा जाए तो एक सीट मिली थी। तो भाजपा और कांग्रेस का मिशन बुंदेलखंड। मध्य प्रदेश में 3 महीने का वक्त बचा है और ऐसे से पहले ही भाजपा और कांग्रेस पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रही है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस बार दोनों ही पार्टियों की खास नजर बुंदेलखंड पर है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को सागर पहुंचेंगे और वहीं आपको बता दें कि 22 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सागर ही दौरे पर रहेंगे। वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश होगी, वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि 6 जिलों में 26 विधानसभा सीटें। कांग्रेस के प्रवक्ता स्वदेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से बात करें बुंदेलखंड पर, खासतौर से पैनी नजर है, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की है, और मध्य प्रदेश में दलितों का बड़ा वोट बैंक और यही वजह है कि सियासत की धुरी यहीं से शुरू हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पहुंच रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचेंगे। बड़ा संत रविदास का मंदिर बनने जा रहा है, 100 करोड़ की लागत से बनेगा और अयोध्या की तर्ज पर ही इस तरह से मंदिर निर्माण की बात बीजेपी कर रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश की जनता भी जागरूक है, युवा भी यहाँ का पढ़ा लिखा है। ये जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपनी जवाबदारियों को छोड़कर, जैसे मणिपुर जल रहा है, आज लोकसभा चल रही है, उनको बोलना चाहिए था और वो नहीं बोल रहे हैं। कुल मिलाकर के अपनी जवाबदारियों से पीछे छुड़ाने के लिए भले ही कर्नाटक के खूब प्रचार प्रसार किए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, और वहाँ की जनता ने कर्नाटक में भाजपा में फाटक लगा दिया, हिमाचल प्रदेश में भाजपा में फाटक लगा दिया। मध्य प्रदेश में आज ही बात करें तो कानून की व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। मध्य प्रदेश में उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न चरम पर है, बलात्कार तो इतने हो रहे हैं, अगर बात की जाए तो एक सप्ताह में 45 बलात्कार होते हैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो। और अबोध बालकों की बात करूं, इनके लापता होने का अगर आंकड़ा स्वदेश जी, जिस तरह से मंदिर निर्माण हो रहा है, उस मंदिर निर्माण को लेकर मैं चर्चा कर रही हूँ कि स्वदेश जी ये कह रहे हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, कि कांग्रेस ने तो कभी महापुरुषों को याद नहीं किया, अब इतना बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है तो पीड़ा हो रही है कांग्रेस को। इंसान ही सबसे बड़ा भगवान है। जब कल ही देखा, हमारी 2 अबोध बालिकाएं, आदिवासी बालिकाएं रीवा जिले के जंगलों में, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हो गया। परसों की कड़ी घटना है ये। आज वीडियो वायरल हुआ तो अब FIR हो रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन बेखौफ हो चुके हैं यहाँ के अधिकारी। क्या माननीय प्रधानमंत्री महोदय आकर मुख्यमंत्री से कहेंगे कि आपकी कानून व्यवस्था क्या है? माननीय गृह मंत्री से कहेंगे कि आपकी कानून व्यवस्था क्या है? सुना स्वदेश जी, मैं आपसे चर्चा करना चाह रही हूँ। आप टीवी स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, आपको दर्शक सुन रहे हैं। सवाल यही कि बुंदेलखंड में सियासी गणित क्या कह रहा है। बुंदेलखंड की अगर बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्छ मल्लिकार्जुन वहां जाने वाले हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं मंदिर जो बन रहा है, भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, मैं अगर इस बात को कहूँ तो ये इनकी 18-19 साल से सरकार है मध्य प्रदेश में। इसके पहले इनको मंदिर की याद नहीं आई कभी, इसके पहले इनने कभी लाडली बहना की याद नहीं आई। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बुंदेलखंड पैकेज का जो पैसा था, जो फंड था बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के नाम से, उसमें इतना बंदर बाट हुआ है कि लोग मोहताज हैं, लेकिन इनके मंत्री संतरी, उनके प्रतिनिधि माला माल हो गए हैं। कुल मिला के ये कोई भी जतन कर ले, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ऐसी मेजोरिटी आने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी के इतने भी सदस्य हो जाए, एक मिनी बस 10 की विधानसभा तक पहुंच जाए तो बड़ी बात हो।
जी स्वदेश जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, लोगों के बीच बीजेपी जा रही है, घर घर पहुंच रही है, ये कह रही है कि एक मुट्ठी आप चावल दीजिए, ईंट दीजिए, पत्थर दीजिए और उससे संत रविदास जी का जो मंदिर है वो निर्माण होगा। तो इतनी चुनौती आपको लगती है कि कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि अब दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से फोकस्ड हैं चुनाव के मद्देनजर, लोगों के बीच जा रही है बीजेपी, समरसता यात्रा निकाल रही है। पावड़े आपने देखे होंगे कि किस तरह से उठाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घर घर घूमते दिखाई दिए थे। देखिए, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान कितने भी कोशिश कर लें, इनकी विकास यात्रा जब इन्होंने निकाली तो 160 विधानसभाओं में इनके विधायकों को जनता ने खदेड़ दिया है। उसका कारण क्या है कि 18 वर्ष से इनकी जो नाकामियां हैं, सबसे बड़ी बात तो बेरोजगारी, सब दूसरी बात महंगाई, तीसरी बात महिलाओं पर अत्याचार, चौथी बात बलात्कार में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश का होना। ये सब लोग समझते हैं इन सब चीजों को। ये कितने भी प्रयास कर ले, इनके प्रयास विफल हो जाएंगे। जिन कबीरदास की बात, जिन संत रविदास की बात ये कर रहे हैं मंदिर बनाने की, उनके उपासकों की बात, बेटियों के साथ गैंगरेप हो रहे हैं, उनके उपासकों के साथ पेशाब किया जा रहा है। मैं समझता हूँ वो सब समझते हैं इस बात को। मंदिर बना करके ये ढोंग जरूर कर ले, पूरा मंदिर बनाए उसका स्वागत है, लेकिन जनता समझती है इस चीज को। जनता इनको नहीं चुनने वाली दोबारा। इनके हाथ से बहुत बुरा होने वाला है। जिस तरह से आपने देखा होगा, कर्नाटक हो या हिमाचल हो, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पूरी ताकत लगा दी, धन बल, बाहुबल, जनबल, यहाँ तक एक एक कार्यकर्ताओं को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराते हुए उसको मनाने का काम किया कि आप पार्टी को जिताइए और सरकार बनाइए, हम आपको ऑब्लाइज करेंगे। लेकिन लोगों ने नहीं सुना। हिमाचल में भी नहीं सुना और कर्नाटक में भी नहीं सुना और मध्य प्रदेश में भी। कर्नाटक में नहीं सुना, क्या मध्य प्रदेश में जनता सुनेगी या नहीं सुनेगी, फिलहाल जनता जनार्दन तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश जी बातचीत करने के लिए। तो बुंदेलखंड पर सियासतदारों की पैनी नजर है। मोदी खड़गे का मिशन बुंदेलखंड। मध्य प्रदेश में दलितों का वोट बैंक ज्यादा है। समरसता यात्रा लगातार बीजेपी कर रही है। 18 दिनों से 46 जिलों में होती हुई 313 विकास खंडों से नदियों का जल एकत्रित करके ये यात्रा आपको बता दें कि अब सागर में समाप्त होने जा रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे ने सहायक शिक्षक पदोन्नति की पोस्टिंग में हुए लेन देन की पुष्टि के बाद सभी पोस्टिंग रद्द कर नए सिरे से लिस्ट जारी करने को कह दिया। साथ ही दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। शिक्षक प्रमोशन के बाद संशोधित पोस्टिंग लिस्ट को निरस्त किया जाएगा। वहीं निलंबित हुए सभी जेडी के खिलाफ एफआईआर के भी निर्देश हैं। मामले में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। यह आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा घोटाला हुआ और इस बात को विधानसभा में भी उन्होंने उठाया था, लेकिन उस समय सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी। तो सहायक शिक्षकों के प्रमोशन रद्द होंगे, शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे ने निर्देश दे दिया है। मामले में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ये कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में तो बड़ा घोटाला हुआ, हमने तो विधानसभा में भी ये प्रश्न उठाया था, लेकिन उस समय सरकार मान ही नहीं रही थी। हालांकि शिक्षा मंत्री जैसे ही बदले तब ये मामला आ गया। शिक्षा क्षेत्र में बड़ा घोटाला हुआ, इंटरव्यू भी समाप्त कर देना चाहिए, बड़ा गोलमाल हुआ विभाग में। शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे ने सहायक शिक्षक पदोन्नति की पोस्टिंग में हुए लेन देन की पुष्टि के साथ ही सभी पोस्टिंग रद्द कर दी है और नए सिरे से लिस्ट जारी करने को भी कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया जो दोषी हो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद जल्द ही डीपीआई की तरफ से निर्देश जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे ने इस संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं। मंत्रालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और उसमें प्रमुख सचिव भी मौजूद रहे हैं, अन्य अधिकारी मौजूद रहे हैं। बैठक में प्रमोशन पोस्टिंग को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। के क्षेत्र में बड़ा घोटाला सामने आया। इस बात को विधानसभा में भी हम लोग उठाए थे कि लेन देन हो रहा है और लेन देन करके पोस्टिंग हो रही है, लेकिन उस समय मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन शिक्षा मंत्री जब परिवर्तन हुए, ये मामला सामने आ गया। सामने आने के बाद में उनको निलंबित करने का काम हुआ। उसमें मेरा केवल ये कहना है कि लोगों को परेशानी ना हो, एक जिला से दूसरे जिला जाना ना पड़े। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, करोड़ों रुपए इनके द्वारा ली गई है। तो ये जो इंटरव्यू भी है ना, समाप्त कर देना चाहिए।
केवल आपका परसेंटेज के आधार पर यदि कर रहे हैं, परीक्षा नहीं है तो परसेंटेज के आधार पर करिए, और यदि लिखित परीक्षा है तो लिखित के आधार पर करिए। ये जो गोलमाल पूरे विभाग में हो रहा है, गोलमाल जहाँ जो हो रहा है, ये ऐसे ही इसमें खाने का रास्ता निकालते हैं लोग। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरह से बात करें, अगर शिक्षकों के प्रमोशन में कुछ गड़बड़ी हुई है और पूर्व नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि घोटाला हुआ, हमने विधानसभा में प्रश्न उठाया, उस समय सरकार ने नहीं सुना, लेकिन अगर सरकार कह रही है कि जांच होगी, गड़बड़ी अगर पाई जाती है तो दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, तो देर आए दुरुस्त आए, क्या तकलीफ है अब बीजेपी को? देखिए, शिक्षा विभाग में शिक्षकों की जो पदोन्नति थी और तबादले थे, उसमें लेन देन का मामला सामने आया था। इसको हरिभूमि और आईएनएस ने प्रमुखता से उठाया था इस विषय पर, और इसमें शिक्षा मंत्री ने कार्रवाई भी की। सबसे पहले तो 10 जो अफसर है वो सस्पेंड किए गए। अब इसमें ये जो जानकारी सामने आ रही कि जो तबादला सूची उसको निरस्त किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर एफआईआर कराने के लिए तैयारी जो है वो की जा रही है। इसके लिए बहुत जल्द आदेश जारी हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। चूंकि चुनाव ऐसे में विपक्ष को ये मुद्दा मिल गया है और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो घोटाले का आरोप लगा रहा है। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री बनने के बाद रविंद्र चौबे ने इस मामले में सख्ती दिखाई। उन्होंने सबसे पहले तो 10 अफसरों को सस्पेंड किया, एफआईआर के निर्देश दिए, साथ ही साथ तबादला सूची को निरस्त करने भी कहा है। और इतना ही नहीं, 1366 शिक्षकों की जो गलत ढंग से नियुक्ति की गई थी उसको भी उन्होंने निरस्त करने की बात कही। तो बड़ा एक्शन लेते हुए शिक्षा मंत्री नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। विपक्ष के लोग जो है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि घोटाला हुआ और इसकी जांच भी होनी चाहिए और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि सरकार की ओर से ये लगातार बताने की कोशिश भी की जा रही कि इतने सारे कार्रवाई जो है वो किए गए, आने वाले दिनों में भी चाहे वो तबादला सूची रद्द करने की बात हो या एफआईआर की बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बनता नजर आ रहा है अब, क्योंकि बड़े पैमाने पर शिक्षक भी प्रभावित हुए थे, लेन देन के आरोप भी लगे थे, और अब जो कार्रवाई है उससे विपक्ष जो है खासा असंतुष्ट दिख रहा है। जी बिल्कुल, तो विपक्ष असंतुष्ट है। और शिक्षक के प्रमोशन की अगर बात करें तो अब जिन लोगों का प्रमोशन हो चुका है उन लोगों का क्या वापस रोक दिया जाएगा, या किस तरह से लिस्ट जारी की जाएगी अगली, क्या कुछ होगा अब आने वाले समय में? देखिए, इस मामले में फिलहाल ये तय किया गया कि पदोन्नति जो की गई थी वो बरकरार रहेगी, लेकिन स्थानांतरण को रद्द किया जाएगा, क्योंकि पैसे के लेन देन के आरोप लगे थे और पैसे के लेन देन से चूंकि ये स्थानांतरण हुए थे, तबादले हुए थे, तो इस वजह से इसे रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन पदोन्नति जिनकी की गई थी। बने रहिए, हम अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता देते हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षकों के प्रमोशन रद्द होने का पूरा मामला, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान सामने आया है। भ्रष्टाचार करना छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजना, कांग्रेस सरकार ने शिक्षा को भी बख्शा नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर वसूली का खेल खेला गया। शिक्षकों के प्रमोशन रद्द होने का यह पूरा मामला है, जब पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बड़ा बयान दिया है कि भ्रष्टाचार सरकार कर रही है। भ्रष्टाचार करना छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजना है। गौरव शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए। गौरव, इस बीच बड़ी खबर भी सामने आई जब पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बयान दिया है। निश्चित रूप से विपक्ष लगातार इस बात को कहने की कोशिश कर रहा है कि घोटाला हुआ है और ये बड़ा मामला है, करोड़ों का लेन देन भी हुआ है, इस वजह से पूरी जांच होनी चाहिए। हालांकि जांच की कार्रवाई लगातार जांच का दावा राज्य सरकार कर रही है, उससे संतुष्ट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। हालांकि पदोन्नति के जो मामले हैं उस पर ये निर्णय लिया गया राज्य सरकार की ओर से कि पदोन्नति बहाल रखी जाएगी, पदोन्नति पे कोई निर्णय नहीं होगा, लेकिन जो तबादले किए गए थे पैसों के लेन देन से, उन तबादलों को रद्द किया जाएगा और एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। जी, तो पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ ये मामला है, रद्द होंगे अगर पैसों का लेन देन सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। जॉइंट डायरेक्टर पर एफआईआर दर्ज हुई है, सहायक शिक्षकों के प्रमोशन फिलहाल रद्द हो जाएंगे, शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे ने दिशा निर्देश दिए हैं। तो अब देखना होगा कब ये दूसरी लिस्ट जारी होती है और उनके नाम सामने आते हैं। इसी के साथ 3 खबर सबकी नजर में, बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।